ब्लीच के यूनिवर्स में एक छोटी सी चीज है जो पूरे स्टोरी की डायरेक्शन को ही बदल देती है। ये है होग्योकू, एक छोटा ऑब जो देखने में एक क्रिस्टल जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक पावर जो सोल सोसाइटी के सारे रूल्स को ही तोड़ देता है। ये आर्टिफैक्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वो तुम्हारी सोल्स की सबसे गहरी इच्छा को रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। मतलब तुम्हारे अंदर कोई भी इम्पॉसिबल डिजायर है तो होग्योकू उसको पॉसिबल बनाने के लिए रियलिटी के सारे लॉस को ही तोड़ देगा। तो हम आज समझेंगे आखिर होग्योकू है क्या, उसको बनाया किसने, और क्या वो सच में एक गॉड लाइक ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीजें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन की। किसुके ओराहारा जो सोल सोसाइटी का एक जीनियस साइंटिस्ट था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में होगिको को क्रिएट किया था। उसका मेन गोल था एक सॉल्यूशन ढूंढना जहां होलोफिकेशन से गुजर रही सोल्स को बचाया जा सके। लेकिन जब उसने देखा कि होगिको के इफेक्ट काफी डेंजरस भी हो सकते, तो उसने इसे छुपाने के लिए फैसला किया। ओराहारा ने रुकिया के अंदर इसे सील कर दिया ताकि ना सोल सोसाइटी और ना ही कोई और इस तक पहुंच सके। लेकिन ये सीक्रेट ज्यादा दिन छुपा नहीं। और दूसरी तरफ आइजन अपने एक्सपेरिमेंट और प्लानिंग में इतना आगे बढ़ गया था कि उसने अपना एक अलग ही होगिको क्रिएट कर लिया था। और जब उसने रुकिया के अंदर सील्ड होगिको को भी हथिया लिया, और फिर आइजन ने अपने और उराहारा के होगिको को मर्ज कर दिया। ये दोनों मिलकर और भी ज्यादा पावरफुल और बन गए। ये था वो पॉइंट जहां आइजन का राइज और सोल सोसाइटी का सबसे बड़ा क्राइसिस शुरू होता है। और आइजन के लिए होगिको एक वेपन नहीं था, बल्कि एक सीधा शॉर्टकट था जिससे वो सोल किंग जितना पावरफुल हो सके। इसने लिटरली होगिको की हेल्प से इतने सारे एस्पेडा बनाए थे जो आराम से किसी भी कैप्टन लेवल जितने स्ट्रॉन्ग थे। और जब आइजन ने होगिको को अब्सॉर्ब कर लिया तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। और जब कभी वो खुद डेंजर में आता था, होगिको उसको ऑटोमेटिकली इवॉल्व कर देता था। एंड उसकी बॉडी कट या डिस्ट्रॉय होती थी, होगिको उसे तुरंत ही रीजनरेट कर देता था। एंड जैसे जैसे ओपोनेंट आइजन को सरपास कर देते थे, होगिको उसको एक नया और काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर टाइप फॉर्म दे देता था। और हर एक फॉर्म जो आइजन ने अभी तक चेंज की है वो हर पिछले फॉर्म से स्ट्रॉन्ग होते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। आइजन सोचता था कि वो होगिको को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में होगिको उसकी कॉन्शियस इच्छा को ही फॉलो नहीं करता था। कभी कभी उसके सब कॉन्शियस डिजायर को भी पूरा करता था जो उसके अंदर छुपे हुए होते थे और जिनसे आइजन खुद भी अवेयर नहीं होता था। इसी वजह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन अनप्रेडिक्टेबल और अनस्टेबल बन गया। जैसे जैसे वो इवॉल्व करता गया, उसका कैरेक्टर एंड कंट्रोल फेड होता चला गया। एंड लास्ट में वो एक मॉन्स्टर टाइप बीइंग बन गया। और फिर इचिगो और आइजन के बीच में फाइट में इचिगो ने अपना फाइनल फॉर्म यूज किया, फाइनल गेत्सुआ तेंजो। उस वक्त उसका पावर आइजन से भी ऊपर था। और जब उसने मुगेत्सु टेक्निक का यूज किया, तब आइजन को पहली बार रियलाइज हुआ कि शायद उसकी इवोल्यूशन भी एक लिमिट तक ही यूजफुल थी। एंड मुगेत्सु अटैक लगने के बाद आइजन को होगिको ने बचाया तो जरूर, लेकिन होगिको ने आइजन को रिजेक्ट कर दिया। और ये बात किसुके उराहारा ने भी कंफर्म किया था कि होगिको ने आइजन को मास्टर मानने ही छोड़ दिया। मतलब जितने भी इवोल्यूशन और रीजनरेशन हुआ था वो बस टेम्परेरी था। एंड आइजन उसी आर्टिफैक्ट की वजह से गिर गया जिसको वो अपना अल्टीमेट स्ट्रेंथ समझता था। और अगर इसको कैरेक्टर एनालिसिस की तरह देखें तो आइजन की सबसे बड़ी डाउनफॉल की वजह उसे खुद के डिजायर्स ही थे। उसके सबकॉन्शियस थॉट उसके स्ट्रेंथ को रोक रहे थे। एक तरफ वो सबसे ऊपर खड़ा होना चाहता था, एक गॉड की तरह, लेकिन उसके अंदर लोनलीनेस और रिजेक्शन का भी डर था। होगिको ने इन दोनों डिजायर्स को एम्पलीफाई कर दिया और उसकी बॉडी और माइंड अनस्टेबल बन गए। यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है कि किसुके उराहारा और आइजन के अप्रोच बिल्कुल अलग थे। उराहारा को पता था कि होगिको कितना डेंजर हो सकता है। उसने होगिको को बनाया, लेकिन कभी भी उसको पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं किया। उसने हमेशा इसे सील करने की कोशिश की ताकि बैलेंस बना रहे। दूसरी तरफ आइजन ने इसको एक शॉर्टकट और वेपन समझा, और वही उसकी डाउनफॉल का रीजन बन गया। और अगर थोड़ा और फिलोसफिकल सोचा जाए तो होगिको एक सिंबल है ह्यूमन डिजायर का। इंसान की जो इच्छा होती है वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। और अगर कोई पावर ऐसी विशेष को बिना सोचे समझे ही रियलिटी बना देगा तो रिजल्ट काफी अनप्रेडिक्टेबल और डिस्ट्रक्टिव होगा। और आइजन की ट्रेजेडी भी बस एक एग्जांपल थी। आखिर में होगिको एक क्रिस्टल नहीं बल्कि एक लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव करता है। ये अपने मास्टर को खुद चूज करता है, और अगर तुम उसके लायक नहीं हो तो वो तुम्हें रिजेक्ट भी कर देगा। आइजन जितना भी इंटेलिजेंट और पावरफुल था, वो बस अपने डिजायर्स पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया, और वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस और उसका डाउनफॉल का रीजन बना। एंड ये थी रियलिटी होगिको के पावर्स के बारे में। एंड अब तुम बताओ कमेंट में, आइजन प्रिजन में बंद है फिलहाल, और क्या वो अभी भी इमॉर्टल है या नहीं, और क्या होगिको आइजन को फिर से एक्सेप्ट करेगा? कमेंट करो और मैं नेक्स्ट शॉर्ट में इसे क्लियर कर दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो, एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर तो इस मंथ के एंड तक करवा ही दो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।